नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक, आपके लिए बहुत ही तड़कता भड़कता खबर लेकर के आया हूं और खबर बहुत जबरदस्त है। कॉमन मैन के लिए खुशी की खबर है, महिलाओं के लिए खुशी की खबर है, जूनियर वकीलों के लिए खुशी की खबर है, महिला वकीलों के लिए खुशी की खबर है और सर्वसाधारण के लिए तो खुशी की खबर है ही है। खबर क्या है? खबर है कि जस्टिस सूर्यकांत, बिल्कुल नहीं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत मन बना चुके हैं कि गुनहगारों से पूरी हिसाब किताब ले ली जाए। अब आप कहेंगे कि ये तो सारे जज बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, सारे जज जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस सूर्यकांत नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के तरफ से और जो कोई जस्टिस ने किसी को फोन करके या कोई ऐसी जो अंदरूनी बात है वो कहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को कहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अंदरूनी हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों को दुरुस्त करने के लिए कई सारे कदम एक साथ उठा रहे हैं और उसमें से जो सबसे तगड़ा और कड़ा कदम है मित्रों, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सभी हाई कोर्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चल रहा है, किस केस की क्या स्थिति है, पेंडिंग केसेस क्या हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए केसेस कितने लंबित हैं, महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही है उससे लंबित कितने केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो, नॉन डोमेस्टिक वायलेंस हो और महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है वो हो, छेड़छाड़ की घटना हो, एसिड अटैक हो, बलात्कार की घटना हो, हत्या की घटना हो, ऐसे जो हाई प्रोफाइल और सामान्य, हाई प्रोफाइल से मतलब है कि जिस केस की चर्चा लंबे समय से सार्वजनिक रूप से हो रही हो और मीडिया में उसकी चर्चा हुई हो, लोगों को इसकी जानकारी हो कि भाई फलाना केस हुआ है, ये फलाना हत्या का केस है, बलात्कार का केस है, एसिड अटैक का केस है, सीवियर एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन का केस है। ऐसे जो सर्वविदित मामले हैं वो, और जो सर्वविदित नहीं है लेकिन बहुत ही संगीन मामले हैं, उसकी क्या स्थिति है अदालतों में, ये जानने के लिए और समझने के लिए उन्होंने अपना एक विशेष नेटवर्क तैयार कर लिया है। कानों कान इसकी खबर किसी को नहीं है कि यह नेटवर्क काम कैसे करेगा। आप समझिए, पूरा विजिलेंस इन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, हत्यारों, बलात्कारियों, एट्रोसिटीज करने वालों के खिलाफ जबरदस्त विजिलेंस का एक अघोषित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है और एक प्रकार से आदेश चला गया है। कोई कम्युनिक नहीं निकला है, नहीं किसी को फोन हुआ है, लेकिन देश भर की अदालतों में, देश भर की अदालतों का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो यह मत समझिए कि खाली सुप्रीम कोर्ट में, देश के सभी हाई कोर्ट में और देश के सभी लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सभी अदालतों में, खासतौर जो सीबीआई कोर्ट्स हैं उसको एक प्रकार से अंदर ही अंदर संदेश और निर्देश दोनों चला गया है कि आप अपना काम पारदर्शिता के साथ प्रारंभ कर दीजिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से होनी चाहिए।
आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, कानून सम्मत करें, कानून के दायरे में करें। अनायास ही पिछले इतने दिनों से सीजेआई का यह बयान नहीं आ रहा था कि बड़े बड़े वकील साहब कॉरपोरेट के बड़ी बड़ी कंपनियों के वकील बनकर के खड़े हो जाते हैं और घंटों अदालत का वक्त जाया करते हैं, क्योंकि उसमें मोटे माल का मामला है, बड़े पैसे का मामला है। तो बड़े पैसे का जहां मामला है वहां पर तो बड़े बड़े वकील आते हैं और उसके लिए बहुत समय भी बड़ा चाहिए। लेकिन जो मामले गरीबों के हैं लेकिन बड़े हैं, एट्रोसिटीज के हैं, महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटीज के हैं, हत्या बलात्कार के मामले हैं, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। उसको गंभीर अपराध जिसके ऊपर सुनवाई करना अनिवार्य है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो यह अनायास ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान नहीं आया कि यह नहीं चलेगा। ये अनायास ही ये बयान नहीं आया कि 16 साल से रोहिणी कोर्ट में एक एसिड अटैक के मामले जो लटके हुए थे उस पर सीजेआई ने बयान दिया कि ये मामला नहीं चलेगा। अब ये चलता है का मामला कि 16 साल तक 20 साल तक एसिड अटैक के मामले लटक जाएं, ये नहीं चलने वाला है। और इसीलिए उन्होंने सीधा सीधी निर्देश दे दिया देश भर की अदालतों को कि महिलाओं के खिलाफ जितने एट्रोसिटीज के मामले हैं उसका सारा खाका आप सुप्रीम कोर्ट भेजिए। रजिस्ट्रार को सीधे निर्देश दे दिया। अब जो ये कहानी आ रही है मित्रों कि ये दो बयान खाली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थे वो सिर्फ बयान नहीं थे, एक मजबूत प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार कर दिया है देश भर की सभी अदालतों के लिए कि आप कौन सा केस क्यों लंबित है, क्या कारण है, इसकी पूरी रिपोर्टिंग का एक खाका तैयार कीजिए। मतलब यह हुआ कि ये अदालतों को एक प्रकार से निर्देश दे रहे हैं कि भाई जस्टिस हैज टू बी सीन ऑल्सो, जस्टिस डन, जस्टिस डिलीवर्ड, this is one thing, and the other important thing is that justice has to be seen so that people must have the confidence in judiciary। और अगर लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक है, भले ही हम जस्टिस डिलीवर कर रहे हों। अब देखिए बात, जस्टिस सूर्यकांत क्या इशारा कर रहे हैं कि ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि न्यायालय न्याय दे रही है, ये लोगों में भरोसा हो। न्यायालय में कोई व्यक्ति गया, उसका मामला बहुत गंभीर था, वहां सुनवाई हो गई, सुनवाई के बाद उस व्यक्ति को न्याय मिल गया, मान लीजिए मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, उस व्यक्ति के लिए हो गया बल्ले बल्ले। लेकिन उस न्याय के बारे में लोगों में साख कैसे जमेगी? वो व्यक्ति एक बात को बोलेगा, दो को बोलेगा, तीन को बोलेगा। लेकिन अगर लोगों को यह पता चल जाएगा कि जो कोई भी न्यायालय जाएगा वो 16 साल तक अपनी चप्पलें नहीं घिसेगा, अगर लोगों में यह भरोसा जग जाए कि नहीं न्यायालय रेस्पॉन्सिव है और जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत घट करके 0 हो गया है, जिसको आप जीरो टॉलरेंस कहते हैं अगेंस्ट करप्शन और अगेंस्ट एट्रोसिटीज, अगर यह स्पष्ट हो जाए कि भारत की अदालतें जीरो टॉलरेंस पे आ गई हैं अगेंस्ट करप्शन और अगेंस्ट एट्रोसिटीज, तो ये लोगों में भरोसा हो जाएगा। ये भरोसा बहाल कैसे होगा? बहाल ऐसे नहीं हो जाएगा बस कि उन्होंने कह दिया हो गया, नहीं, इन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिया है और इसलिए देश भर के माननीयों के कान खड़े हो गए हैं, जजों के कान खड़े हो गए हैं। तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि इनके खिलाफ भी कोई विशियस कैंपेन, हालांकि चला है कि विशियस कैंपेन, लेकिन उस विशियस कैंपेन का कुछ हुआ नहीं। वो विशियस कैंपेन धरे के धरे रह गए। इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो पूरा विशियस कैंपेन चलाया गया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अगले 2 साल के लिए बनने जा रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो अपने तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे न्याय की प्रणाली में सुधार का, रिफॉर्म का। और ये जो अभी खबर आ रही है मित्रों, विश्वस्त सूत्रों से खबर आ रही है, अब आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने हाईवे नहीं बना दिया है,
सूचना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का निर्देश दिया है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रति लोगों में भरोसा हो जाए कि न्यायालय में सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है और जिम्मेदार तरीके से न्यायालय का काम चल रहा है। यह कैसे होगा? यह तभी होगा जबकि एक रिपोर्टिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो।